सिंह लव राशि वालों, ये अप्रैल 2026 का महीना आपको वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से परिपक्व बनाएगा, क्योंकि ये अप्रैल 2026 सामान्य महीना नहीं है। ये अप्रैल 2026 रूपांतरण वाला महीना है, परिवर्तन वाला महीना है और कुछ अच्छे और श्रेष्ठ बदलाव लाने वाला महीना अप्रैल 2026 है। और इस समय में सिंह राशि वालों, आपके भीतर जो ताकत है, आपके भीतर जो एनर्जी है, उस ताकत और उस एनर्जी का पूरा उपयोग करने का अवसर अप्रैल 2026 में आपको मिलेगा। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ग्रहों के राजा सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव इस महीने उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और ये उच्चस्थ अवस्था के सूर्य अपने आप में बहुत रचनात्मक और प्रभावशाली परिणाम देने वाले रहेंगे अप्रैल 2026 में। तो मित्रों, आप क्योंकि सिंह राशि वाले लोग हैं और बहुत एनर्जेटिक तो हैं ही हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, आप दिल खोल के मदद करने वाले हैं, हमेशा आपने लोगों का सहयोग किया है, हमेशा अपने रिलेटिव का साथ दिया है, किसी को पैसे की मदद कर दी, किसी को जीवन में अच्छी दिशा दिखा दी, किसी को व्यापार में मदद कर दी, किसी का पारिवारिक जीवन सुधार दिया। आपने अपनी तरफ से जो भी काम किए, उन कामों को लेकर के आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और जिन लोगों के लिए किया आपने, उनको भी बहुत लाभ हुआ। लेकिन एक बात की कसक हमेशा आपको जीवन में रही है और वर्तमान में भी ये कसक है कि वास्तव में जो आप लोगों की मदद करते हैं, मदद करते आ रहे हैं, तो क्या ये वास्तव में आपको उन लोगों का भी साथ मिला, उन लोगों का सहयोग मिला, या फिर उन्होंने आपका साथ दिया? तो यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो अप्रैल 2026 का महीना, ये पूरा का पूरा महीना एक बदलाव का महीना है और आप देखेंगे आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन और आपका पारिवारिक जीवन, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंशियली, ओवरऑल इस अप्रैल 2026 में बहुत बड़े अवसर और बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और इस समय में जो आपकी सोच है कि आपको अपने आप पे काम करना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन में रूपांतरण लाना है, अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाना है और कॉन्फिडेंट होकर के लाइफ पे आगे बढ़ना है, तो ऐसे में जो 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का बदलाव, राशि परिवर्तन अप्रैल 2026 में होगा, ये वास्तव में आपके जीवन को बदलने का काम ये 4 ग्रह करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आपका 2 तारीख से मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके मीन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर अष्टम भाव में मंगल का होगा। हालांकि अष्टम भाव त्रिक भाव है, लेकिन बहुत मिस्टीरियस भाव है, अचानक से बदलाव करने वाला भाव है। और यहाँ पर मंगल का होना और मीन राशि में होना ये दिखता है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको समाप्त होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अप्रैल 2026 का महीना 2 अप्रैल के बाद से बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा आपके स्वास्थ्य में। पिछले कुछ समय से अगर
आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत परेशानी आ रही है तो 2 अप्रैल के बाद वो दिक्कत परेशानी ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अलावा स्ट्रेस आपका कम हुआ होगा, सोच विचार जो आप कर रहे हैं पिछले लंबे समय से या कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं वो उलझनें ख़त्म होगी। इस समय में चिड़चिड़ेपन से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय में आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके भीतर वीरता बढ़ेगी, आपके भीतर गौरव बढ़ेगा, डिग्निटी बढ़ेगी, स्वाभिमान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एनर्जी, क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी के कारक है, आप फुल एनर्जेटिक होकर के अपने काम को कर पाएंगे और उस काम में आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि यहाँ पे बुध का राशि परिवर्तन भी 11 अप्रैल 2026 को होगा और बुध आपके यहाँ पे मीन राशि में ही चला जाएंगे, ये भी मंगल के साथ विराजमान होंगे। तो ऐसे में यहाँ पे 14 तारीख तक सूर्य की भी उपस्थिति रहेगी, तो महापराक्रम राजयोग बनेगा, बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे में आर्थिक पक्ष अगर हम देखें, आपके द्वितीय भाव से संबंध बुध का है, तो ऐसे में पैसे से संबंधित समस्या पिछले कुछ समय से जो आपके जीवन में है वो समस्या यहाँ पे ख़त्म होगी। छोटे मोटे जो खर्चे पिछले कुछ समय से हो रहे हैं आपके, उन खर्चों पर नियंत्रण करेंगे आप। हालांकि जो ज़रूरी खर्चे हैं वो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन अननेसेसरी अनावश्यक खर्चों से बचेंगे, सेविंग आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में पार्ट टाइम जॉब आपको मिलेगी और वो लोग जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, सफलता अभी तक नहीं मिल रही है, तो ऐसे में 2 अप्रैल 2026 से ही सफलता के बहुत अच्छे योग हैं। और अगर इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसमें 100% आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं उसमें वर्कलोड ज़्यादा है तो वो वर्कलोड आपका कम होगा, बॉस का अप्रिसिएशन मिलेगा, क्लीग का साथ सहयोग मिलेगा, प्रमोशन होगा, जॉब उन्नति होगी। यहाँ पे अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो एक अच्छे पैकेज के साथ फिर से नई जॉब शुरू आप करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय में जो कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, जॉब पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से समाप्त होगी। नए प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर मिलेगा आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी टास्क आपको मिलेगा उस टास्क को आप बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, मन चाह ट्रांसफ़र इस समय में होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष, पैसे को लेकर के अगर देखा जाए तो ये समय बहुत ही उन्नतिकारक रहेगा। आपके कैरियर को लेकर के ये परवान चढ़ाएगा, आपको कैरियर में आपको मजबूती देगा। कैरियर को लेकर के काफ़ी अच्छा समय ये रहने वाला है। भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट, समर्थन आपको मिलेगा मित्रों। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि 14 अप्रैल से सूर्य की स्थिति तो पूरे महीने अच्छी रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य और अच्छे मजबूत हो जाएंगे और ये भाग्य भाव में चला जाएंगे, उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। तो ऐसे में और 4 चांद आपको लगेंगे, यानी कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। इसके साथ साथ अच्छे लोगों के साथ आपकी बातचीत होगी, अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध होंगे। उच्च कोटि के जो लोग हैं, जो अधिकारीगण हैं या बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुंचे हुए लोग हैं, उनके साथ आपका साथ सहयोग होगा। बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पे आप फाइनल करेंगे। और जो लंबे समय से आपके बिल्स वगैरह अटके पटके पड़े हुए हैं या फिर पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, सरकारी कामकाज में विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है, वो डिले विलंब पूरी तरह से समाप्त इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है मित्रों। हालांकि व्यापार को लेकर के भागदौड़ थोड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर व्यापार से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उतार चढ़ाव व्यापार में खत्म होगा। व्यापार में अगर पिछले कुछ समय से पैसा अच्छा नहीं बन पा रहा है या लाभ कम हो रहा है तो लाभ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और नया व्यापार भी आप शुरू करेंगे। और ये समय आपके लिए 14 अप्रैल के बाद सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट रहेगा। इस समय में आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे। अगर आप कोई फ्लैट, प्लॉट, घर, वाहन या
कोई दुकानें बेचना चाहते हैं तो अच्छे दाम पर बिकेंगी, या कोई प्रॉपर्टी आप किराए पे लगाना चाहते हैं, किराए पे चढ़ाना चाहते हैं तो उसे आप अच्छे से किराए पे चढ़ा पाएंगे, किराए पे लगा पाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आप इस समय में अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आने वाले समय में उसका भी अच्छा प्रॉफिट देखने को आपको मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी उन्नतिकारक रहेगा और इस समय में वो अच्छी से अच्छी डील कर पाएंगे। और इस समय में वो उनका अगर कहीं पर बातचीत किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो रही है तो वो बातचीत कंप्लीट होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके साथ साथ अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर अड़चने हैं, बाधाएं, रुकावट है, वो अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें समाप्त होती हुई इस समय पूर्ण रूप से दिख रही है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान इसमें मिलेगा, पैसा, प्रमोशन मिलेगा, आदर मिलेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिपोर्टेशन और रिस्पेक्ट इस समय बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा ये समय में अगर आप कोई व्यापार करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं बैंक से तो कर्ज आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये 14 तारीख के बाद का टाइम बन रहा है और पहले से कर्ज लिया हुआ है तो समय पे उसकी ईएमआई भी आप चुकता कर पाएंगे। वही बात करें उन लोगों की जो लोग इस समय विदेश जाने की सोच रहे हैं तो विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। 14 अप्रैल 2026 के बाद वीज़ा, पासपोर्ट आपको मिलेगा। वर्क परमिट पे आप जाना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। वहाँ पे ग्रीन कार्ड की तलाश में आप तो ग्रीन कार्ड मिलेगा। पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको पीआर, परमानेंट रेजिडेंस, वहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा। किसी भी तरह की कोई अड़चन, बाधा या रुकावट है वो दूर होती हुई पूरी तरह से मुझे दिख रही है। इसके अलावा ये समय में आपका पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर होगा। परिवार में जो कलेश या पिछले कुछ समय से एक दूसरे के साथ मतभेद या खींचातानी है या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद है वो सुलझता हुआ दिख रहा है। परिवार में संबंध, समन्वय बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बेहतर तालमेल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। फैमिली लाइफ में आपकी जो मैरिड लाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव होना या पिछले कुछ समय से जो उतार चढ़ाव है वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। और ये शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से होगी जब शुक्र आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप ये देखेंगे कि इस समय में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। एक दूसरे के साथ जो भी शिकवे शिकायतें हैं या एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत तो अच्छी है लेकिन किसी थर्ड पार्टी के कारण से कोई समस्या है तो वो समस्या पूरी तरह से दूर होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे एलमनी को लेकर, प्रॉपर्टी, पैसे, घर को लेकर के या संतान को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है वो सुलझता हुआ दिख रहा है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में और उसका फाइनल अंतिम फैसला इस माह के अंत तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। वही बात करें हम, अगर आप दोनों के बीच में आपकी वाइफ इस समय में छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी वापसी के योग इस महीने के अंत तक बन रहे हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है। और ससुराल पक्ष से अगर कोई दबाव या प्रभाव आप पर बनाया जा रहा है उसका भी खात्मा होता हुआ मुझे 19 अप्रैल 2026 के बाद दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, सरकारी संस्थान कोई आपको सम्मानित कर सकती है। और इसके साथ साथ पिछले कुछ समय से देखा है कि आपका कंसंट्रेशन जो था वो किताबों पर नहीं हो पा रहा था, एकाग्रता भंग हो रही थी और कहीं ना कहीं मन में भटकाव था, आलसपन था और मन मस्तिष्क पर आपका कंट्रोल धीरे धीरे आप खो रहे थे। तो ऐसे में जैसे ही 14 अप्रैल के बाद का टाइम शुरू होगा जब सूर्य उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पढ़ाई पर आपका बहुत अच्छे से मन आप लगा पाएंगे। और अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आप अच्छे से क्वालिफाई भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों ये समय में आप अगर अविवाहित हैं तो विवाह को लेकर कोई नया प्रपोजल, प्रस्ताव, रिश्ता मिलेगा और ये भी 19 अप्रैल 2026 के बाद दिख रहा है। रोका एंगेजमेंट होगा, शादी को लेकर के बातचीत पक्की होती हुई दिख रही है और ये शुरुआत
किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या किसी रिलेटिव दोस्त मित्र के संपर्क में आप आएंगे और उनके संपर्क में कोई ऐसे इंसान होंगे जो आपको प्रपोजल दे सकते हैं या आपसे बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ या किसी कारण से वो टूट गया या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो बातचीत शुरू इस समय में होती हुई दिख रही है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो इसके लिए सर्वसहमति बनती हुई 11 अप्रैल 2026 के बाद पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो है, पहले से किसी रिलेशनशिप में आप थे लेकिन वर्तमान समय में इस रिलेशनशिप में स्थिति जो है वो आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है और कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, तो ये स्थिति भी पूर्ण रूप से सही होती हुई 19 अप्रैल 2026 के बाद दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। और लव लाइफ की बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा इस माह के एंड तक। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी, ईगो क्लैश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत अथवा परेशानी है तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ पूर्ण रूप से दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया सिंह राशि वालों का राशिफल अप्रैल 2026 का। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उसका संपूर्ण समाधान निदान मिले तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और आदि यदि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही से आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।